नमस्कार। साझेदारी का ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, बनेगा। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप साझेदारी का पार्ट 1 देख लीजिए। और इसके अलावा अगर आप लास्ट में भी जाओगे एंड स्क्रीन पर, तो भी आपको एक उसका पॉपअप दिख जाएगा, तो आप उसको क्लिक करके साझेदारी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो आज साझेदारी का पार्ट 2 चालू कर रहे हैं। हालांकि इसका सीधा सीधा रिलेशन नहीं होगा, मतलब अगर नहीं पढ़ा तो चल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो, यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो तो 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा? ये लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा? देखो, पूंजी का अनुपात समान है, परंतु इन्वेस्टमेंट है वो दोनों का समान आय कर देंगे। एक ने कितने साल के लिए लगाया? 3 साल के लिए। और एक ने दूसरे ने कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो टोटल इसको कितने का लाभ मिलेगा? 3 हिस्सों का। और इसे कितने का लाभ मिलेगा? 5 हिस्सों का। और टोटल पूंजी के हिस्से कितने होंगे? 8। यही तो हम पढ़ रहे हैं। टोटल पूंजी के हिस्से कितने होंगे? 8। और 8 हिस्से जब करोगे तो एक हिस्से कितने का आएगा? 8 × 16 20,000। कितने का आएगा? 20,000। अब उसने किसका पूछा है? दूसरा व्यक्ति कितने पर है? 5 पर। तो जैसे आप 20 में 1000 में 10 का गुणा, 20 में 5 का गुणा करोगे, आंसर कितना आएगा? 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। लिखो क्वेश्चन। राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया। राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया। जिसमें एक ही पूंजी आरंभ के 8 महीने तक, तथा बी की पूंजी, तेजी से लिखो, तथा बी की पूंजी 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ हो, यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ हो, तो राम को लाभ के कितने रुपए प्राप्त होंगे? राम को लाभ के कितने रुपए प्राप्त होंगे? चलो सामने देखो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समान है, कोई दिक्कत नहीं, जो नंबर है वही नंबर रहेगा। तो 8 महीने और कितने महीने? 6 महीने। आगे उसने कहा टोटल जो लाभ है वो है 42,000 का। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। और टोटल जो है लाभ वो कितना है? 42,000। ठीक है, 7 से काटो, 7 तो नहीं 14, 7 6 42। चाहो तो इसको 14 की 42, सॉरी 14 1 14 14 की 42। कितना हो जाएगा? 3,000। कितना हो जाएगा? 3,000। अब किसका हिस्सा पूछा है भैया? पहले राम ने और फिर रहीम ने। किसका हिस्सा पूछा है? राम का। तो राम के पास हिस्से 8 3 कितना हो जाएगा? 24,000। एबीसी ने क्रमशः 20,000 25,000 30,000 20,000 25,000 30,000
रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। साझे मतलब होता है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझे में एक व्यापार शुरू किया। साझे होता है, झे भाषण देखा है, साझे। साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो, यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी को कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। एबीसी 3 लोग हैं ना, एबीसी ने 2,000, एबीसी ने 20,000, 25,000 और 30,000। 20,000, 25,000 और कितने हजार, 30,000। अब जैसे मान के चलो इसी क्वेश्चन में पूछे लागत का अनुपात, तो इसको काट देंगे तो ये कटेगा 5 से, तो यहाँ पे आएगा 4:5:6। ये लागत का अनुपात है जो बिना कुछ किए तुरंत निकल आता है। ठीक, जो भी पैसा लगा उसके 2 हिस्से, 4 हिस्से इसने लगाए, 5 हिस्से इसने लगाए, 6 हिस्से इसने लगाए, कैसे काट के बताया। ये कह रहा था लागत का अनुपात है। आगे उसने कहा ए ने पूंजी 3 वर्ष के लिए लगाई, बी ने कितने के लिए लगाई, 3 वर्ष, और बी ने लगाई है 2 वर्ष के लिए, और सी ने लगाई है 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष। एक मिनट मार्क करके चलो सामने देखो जरा। अब ये क्या हो गया, लागत का अनुपात। ये और भी सरल था। अब उसने सीधा सीधा क्या करोगे, काटोगे। 3 शून्य तो सबसे कट जाएंगे, 3 शून्य कट गए। अब ये कितनी बार कटेगा, 4, ये 5 बार और ये 6 बार। 4 3 12, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6 और कट रहा है, और काटो तो ये हो जाएगा 3, 5 और 6। ठीक, ये क्या हो गया, लागत का अनुपात। आगे उसने ये कहा है यदि वर्ष, अब 70,000 वर्ष के अंत में कितने का लाभ हो रहा है, ये काय का अनुपात आया है, लाभ का। लागत का तो ये है ना ऊपर बेटा 4, 5, 6, ये गुणा हो गया तो लाभ का अनुपात हो गया ना। 3 साल में इसने 6 कमा लिए, 3 साल में इसने कितने कमा लिए, 6, इसमें 5, इसमें 3, ये लाभ का अनुपात है। अब उसने ये कहा कि वर्ष के अंत में कुल 70,000 का लाभ हुआ हो, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 का क्या दे देंगे, 14 को 14, 14 बच्चे 70, कितना आ जाएगा, 5,000। अब क्या बोला उसने आगे, बी का, तो बी में 5 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, हाँ सॉरी, हाँ 5,000 में गुणा करें कितना आ जाएगा, 25,000। नोट करो। अगर ए का पूछा होता 5 छक्का 30,000, बी का पूछा होता तो 15,000। 15,000 का मतलब क्या है, इसमें लगाए 30,000 है, लेकिन 15,000 मतलब टोटल 45,000 हो गए। तो 30,000 थे वो एक साल में कितने हो गए इसके, 45। का पूरा मतलब समझो जरा। पहली बार आप देखो जरा, इसका कितना आएगा 30,000 और इसका कितना आ जाएगा 15,000। इसका मतलब क्या है समझना, इसका मतलब ये है इसने 30,000 लगाए थे और एक साल में 15,000 का लाभ, मतलब टोटल कितने कमा हो गए इसके 45। जो 30,000 की प्रॉपर्टी थी वो कितनी हो गई, 45। इसने 25,000 लगाए थे और 25,000 कमा लिए 2 साल में कितने कमा लिए, 25,000। तो इसके जो लाभ हो गया टोटल, इसकी प्रॉपर्टी 2 साल में कितनी हो गई, डबल। 2 साल में कितनी हो गई, डबल। इसने कितने लगाए थे, 20,000। 3 साल में कितने हो गए, 30,000। मतलब 3 साल में टोटल कितना हो गया, 50,000। टोटल कितना हो गया, 50,000। लागत उसकी 20,000 थी, लागत उसकी कितनी थी, 20,000। क्लियर है। चलो ये मतलब होता है इसका, सवाल को मतलब नहीं समझा था। चलो देखो अगला प्रश्न। रमन और सौरी ने क्रमशः, सौरी, ये नाम है, एक बेटा भी है सौरी,
कांग्रेस में है। रमन और नहीं बीजेपी में, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी थे। कौन से पत्र थे याद? रमन और शौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 तथा 12,000 से व्यापार करके 10,000 तथा 12,000 से व्यापार करके कुल 9,500 का लाभ प्राप्त किया रमन का लाभांश ज्ञात करो। रमन का लाभांश ज्ञात करो। उसने कहा रमन और कौन है? शौरी, अच्छे से पढ़ना। इसने 8 माह और इसने कितने माह? 6 माह के लिए क्रमशः 10,000। इसने कितने लगाए? 10,000 और इसने कितने लगाए? 12,000। ठीक। और कुल पंचांग अब यहाँ पर काटेंगे 300 में से 300 और यहाँ पर अगर आप काट पाओ तो 3 से काटो और इसको काटो 4 से। कई बार बच्चे सोचते हैं ये पैसा है ना, ये पैसा तो बचा ही नहीं है। अपन कई बार सोचते पैसों को वहां से कैसे काटें, पैसों को वहां से नहीं काटा, अपन ने डायरेक्ट काटा। 4 3 12 और 4 2 8 और यहाँ पर और काटेंगे तो 2 1 2 2 6 और 2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे कितना रहेगा? हाँ 10 और 9 यही आ रहा है ना, 10 और 9। आगे उसने ये बोला कि कुल लाभ जो है 9500 का हो रहा है और यहाँ पर हम कुल कर ले रहे हैं, टोटल कितना हो रहा है? 19 पंचे कितना होगा? 55। आप किताब पर फोकस करोगे तो यहाँ पर आपकी संख्या कटेंगी, अगर नहीं कट रहे तो पहाड़ों की कमी चल रही है। 19 पंचे कितना हो जाएगा? 95। रिश्ता कितने का आएगा? 500। क्या पूछा उसने? रमन का लाभांश। रमन का लाभांश कितने में? 10 में। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 500। अगला क्वेश्चन लिखो, फिर थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। टाइप लिखते जाना, थोड़ा टाइप फिर चेंज हो रहा है तो टाइप अगले कर उसमें और अगर अपन लिखते जाए ना खासतौर से इस पर यूट्यूब पर, वैसे बोल देते हैं आप सुना करोगे, अगला टाइप चेंज हो गया। देखो राम श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 लगाकर राम श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश करता है। 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश करता है, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपए वापस ले लेता है। श्याम 20,000 रुपए वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में कुल 93,000 का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करो। चलो सामने देखो जरा, आराम से समझना। सबसे पहले राम और श्याम की चर्चा हो रही, तो आप एक तरफ राम लिखो, थोड़े से दूर लिखना श्याम, क्योंकि 2 घटना घटित होना। आगे उसने कहा राम ने 60,000 और श्याम ने 80,000 रुपए लगाए। तो राम ने लगाए 60,000 और श्याम ने कितने लगाए? 80,000 लगाए। आगे उसने क्या कहा? आगे उसने ये कहा परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 निवेश और किए। तो भाई 6 माह तक तो 60,000 पे लाभ लिया। 6 माह तक कितने पर लाभ लिया? लेकिन 6 माह बाद मतलब कितने बचे? 6, 40,000 रुपए और लगाए।
तो 60,000 पहले लगे थे, अब कितने हो जाएंगे टोटल? 1 लाख। कितने हो जाएंगे? 1 लाख। ठीक, ये राम की घटना घटित हो गई। अब इस तरफ आते हैं श्याम पर। उसने ये कहा, श्याम ने 9 माह बाद, मतलब 9 माह तक तो कितने पर लाभ लिया? 80,000। 9 माह बाद 20,000 रुपए वापस निकाले। जैसे तो माह कितने बचे? 3 माह कितने बचे? 3। और कितने रुपए वापस निकाल लिए? 20,000। जब 20,000 वापस निकाल लिए तो कितने बचे? 60,000। कितने बचे? 60,000। कितने बचे? 60,000। आ गया समझ में? ठीक है, 6 माह लगाए, 6 माह बाद घटना घटित हुई कि उसने 40,000 और लगाए। पहले 6 माह तक 60,000 का लाभ लिया, तो अगले 6 माह तक कितने पर लाभ लिया? 1 लाख। इसने 80,000 तो लगाए 9 महीने तक, लेकिन 9 महीने बाद बचे 3 महीने। 9 महीने बाद 20,000 रुपए निकाल लिए, अगले 3 महीने तक कितने पर लाभ होगा? 60। अब बस चालू हो जाओ। बस इसमें ध्यान रखना, पहले गुणा करना 6 6 36 और कितने जीरो आ जाएंगे? 4। ठीक, 3,60,000 और ये हो जाएगा सीधा 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। पढ़ना पड़ेगा ये संख्या, नहीं तो जीरो में कंफ्यूज हो जाओगे। आज पढ़ा करो 1 लाख और 6 लाख। 6 लाख मतलब 500। ये तो कई बार 60,000 होगा। 80 9 चौके सॉरी 8 9 72 और 72 के बाद कितने जीरो आएंगे? 4। 6 3 18 18 के बाद कितने जीरो आएंगे? 4। कितने जीरो आएंगे? 4। बस जोड़ना चालू करो। इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 लाख 9,60,000। अगर आप पढ़ोगे ना तो आप स्पष्ट में पढ़ पाओगे। 9,60,000 पढ़ना पड़ेगा आपको। ये लिखा है 3,60,000 और ये लिखा है सॉरी 3,60,000 और ये लिखा है 6 लाख। 6 लाख में 3 लाख पूरे 9 लाख और ये 9,60,000। अब इसको जोड़ दो तो ये 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 9। तो ये 80,000 में 20 टोटल कितना हो जाएगा? ये फिक्स 9 लाख। कितना हो जाएगा? 9 लाख। कितने दिनों कट जाएंगे? 4 4 से 4 दिनों काट दो। यहाँ पर केवल कितना बचेगा? 96 और यहाँ पर केवल कितना बचेगा? 90। कहाँ पर? मैंने कल भी कहा था। कैसे काटेंगे? 6 से। कैसे काटेंगे? 6 से काटेंगे। 6 से काटेंगे। 6 एकम 6 6 पंजे 30। कट रहा है कि नहीं कट रहा? और यहाँ पर काटेंगे 6 एकम 6 6 6 36। तो ये काय के अनुपात आ गए? लाभ के। ये काय के अनुपात आ गए? लाभ के। और वो कुल लाभ कितना कह रहा है? कुल लाभ कितना हुआ? बोलो, कुल लाभ कितना लिखा है? 93,000। 93,000 में हम भाग दे देंगे कितने का? 31 का। और 31 एकम 31 दिया कितना हो जाएगा? 13। एक हिस्सा कितने का आएगा? 3,000। और प्रत्येक का पूछा है, उसने क्या कहा है? प्रत्येक का। 15 की 45 15 की 45 और 16 की 48 हो गया। 48,000 और 45,000 नोट करो। अगला क्वेश्चन बनना चाहिए, बिल्कुल सरल था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बस भाषा पड़ी थी। चलो क्वेश्चन लिखो जरा। करीना, करिश्मा, सलीमा तीन सहेलियां। करीना, करिश्मा, सलीमा तीन सहेलियां क्रमशः 25,000, 40,000, 30,000 रुपए के साथ चलो क्वेश्चन लिखो एक और फिर से। करीना, करिश्मा और सलीमा तीन सहेलियां क्रमशः 25,000, 40,000, 30,000 रुपए के साथ 30,000 रुपए के साथ साझेदारी में एक व्यापार शुरू करते हैं। साझेदारी में एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया। करीना ने 15,000 और निवेश किया तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद
4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर दिए। 10,000 रुपये वापस कर दिए। सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और निवेश किए। 20,000 रुपये और निवेश किए। वर्ष के अंत में, तेजी से लिखो जरा, वर्ष के अंत में 1,28,000 का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में 1,28,000 का लाभ हुआ। करीना का लाभांश ज्ञात करो। चलो सामने देखो। उसने ये कहा कि करीना, करिश्मा और सलीमा, करीना है, करिश्मा है और सलीमा है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कौन सा 25,000, ये 25,000 लगाते हैं और ये लगाते हैं 40,000 और ये लगा रही है 30,000। ये कितनी लगा रही है? 30,000। आगे उसने ये कहा एक साथ साझेदारी में व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किए। 4 महीने बाद किसने? करीना ने कितने हजार और निवेश किए? 15,000। तो भैया करीना ने 4 महीने बाद निवेश किए, मतलब 4 महीने तक तो पूरा लाभ लिया और कितने हजार और निवेश किए? 15,000। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40। और ये कितने माह लाभ लिया है? 8। इसके बाद 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस ले लिए। 6 महीने तक तो 40,000 पर लाभ हुआ और फिर 10,000 रुपये वापस ले लिए, मतलब कितना हो जाएगा? 30,000। इसके बाद सलीमा ने 8 महीने बाद, 8 महीने तक तो किस तरह पर लाभ लिया है? 30,000। 8 महीने बाद कितने रुपए वापस निकाल लिए? निवेश किए 20,000 रुपए और, मतलब टोटल कितने हो गए? 50,000। और ये कितने पर लाभ हुआ है? 4। वर्ष के अंत में इस तरह से। अब 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। ध्यान रखना काटने से पहले पहले गुणा होगा, बस इतना ध्यान रखना। धन 4 3 8 चौके 32 और कितने जीरो आ जाएंगे? 4, मतलब कितना हो जाएगा? 3,20,000। संख्या बोलोगे तो जोड़ने घटाने में सही लगेगा। 6 चौके 24 और कितने जीरो आ जाएंगे? 4, 2,40,000। धन 6 3 18 कितने जीरो आ जाएंगे? 4, 1,80,000। और 8 3 24 2,40,000 और 4 पंचे 20 और कितने जीरो आ जाएंगे? 4, मतलब कितना हो जाएगा? 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। अब जोड़ना चालू करो। ये हो जाएगा 4,20,000 हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो। और ये हो जाएगा 1 8 4 12, मतलब 4,20,000। यही होगा कि नहीं होगा? देखो जरा 24 में 18 जोड़ के देखो। 24 में 18 कितना हो जाएगा? 24 10 34 और 8 42,000, मतलब 4,20,000। ठीक। धन पहले चेक कर लेना प्रूफ बनाने से पहले, मैं तो सही कर रहा हूँ। 2,40,000 और 2 लाख, ये हो जाएगा 4,40,000। हाँ अगर उसमें 30,000 भी दिया, 10,000 दिया। हाँ, तो करिश्मा ने, उसने ये कहा 10,000 रुपये वापस निकाल लिए। 10 पहले 40 थे, तो अब कितने बचे? मैं पहले कह रहा था, सोच रहे ना। चलो काटना चालू करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 42 अनुपात 42 अनुपात 44। कैसे कट रहा है? 2 से 21 अनुपात 21 अनुपात 22। इसका नोट करो। अब उसने आगे ये कहा है करीना का लाभांश ज्ञात करना। तो टोटल हिस्से कितने हो रहे हैं? योग करो जरा। टोटल हिस्से जब करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 6 7 64। टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे कि नहीं? और टोटल कितने रुपए हैं? 1,28,000। 1 लाख कितने हैं? 28,000।
तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो कितना आ जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। अब किसका हिस्सा पूछा है? करीना का। और करीना जो है वो कितने पर है? 21 पर। 21 में गुणा करेंगे जब 2000 का तो आंसर टोटल कितना आएगा? 42,000। पल्ले पढ़ रहा का? पल्ले पढ़ रहा वो लग तो नहीं रहा पल्ले पढ़ रहा तुम? आ रहा है समझ? वेरी गुड। ऐसे ही बोलते रहो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। नोट करो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप इसको 30,000 नहीं बोलोगे तो गलत कर लोगे। आप बोला करो 30,000 गुणा होगा तो 1,80,000। चलो, आज दूसरे दिन की क्लास के लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं, उसके बाद तीसरा पार्ट भी लाएंगे ताकि बर्डन ना पड़े। तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर दूसरे अगले टाइप का है ये सवाल, है ना? चेंज हो गया टाइप। तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार में प्राप्त लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी होगी? उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी होगी? उसने ये कहा है कि तीन साझेदार अलग अलग 8 माह और 10 माह और 12 माह के लिए व्यापार में लगाकर कोई व्यापार करते हैं, कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। कुल लाभ कैसे बांटते हैं? बराबर। जैसे बराबर बराबर मतलब 1/1/1। बस इतना ध्यान रखना कि जो समय होता है वो हमेशा बट्टे में आ जाता है। ये करने का तरीका होता है, क्योंकि आपको पता है अनुपात मतलब ही होता है बट्टे। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टे। तो इसको लिखेंगे 1/8, 1/10 और 1/12। क्लियर है? क्योंकि उसने कहा जो लाभ बराबर बराबर है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए वो कौन सी संख्या होगी? बताओ कौन सी होगी? जिस मतलब एलसीएम निकालना है। तो 12 के पहाड़ में, तो 12 का पहाड़ तब तक पढ़ना जब तक 8 में ना आ जाए। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, इसमें नहीं है 12 120। 60 इसमें नहीं आएगा, इसमें 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम अगर नहीं पता तो एलसीएम मैंने पढ़ाया है, और एलसीएम की मास्टर ट्रिक होती है सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक लिखते हैं जब तक कि शेष के पहाड़ में ना आ जाए। यहाँ पर लिखेंगे 120, यहाँ पर लिखेंगे 120 और यहाँ पर लिखेंगे 120। 8 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। हमने कुछ नहीं किया, हमको 1 के बटे में करना, एलसीएम लेना। काटा तो यहाँ पर आ गया 12, काटा तो यहाँ पर आ गया 10, हो गया। ठीक, इसके बाद ये कट दिया। 15:12:10। सामने देखो एक और चीज सिखा रहा हूं, देख रहे हैं। क्योंकि उनको लाभ बराबर हुआ ना, लाभ बराबर हुआ, इससे तय हो गया कि जिसने कम समय के लिए लगाया होगा उसको लाभ क्या मिलेगा? ज्यादा। उसने पूंजी क्या लगाई होगी? ज्यादा। उसने कहा ना पूंजी कितने में। देखो लाभ, उसने कहा कि लाभ भैया फिक्स कर दिया कि बराबर बराबर हुआ। जैसे 60-60 रुपए तो सबको 60-60 रुपए, 120 तो सबको 120। जब इसने 8 माह के लिए लगाया और लाभ बराबर मिल रहा है, इसका मतलब इसने धन क्या लगाया होगा? ज्यादा। इसने पूंजी उससे कम और इसने पूंजी सबसे कम, क्योंकि समय इसका ज्यादा। ठीक,
अगला क्वेश्चन बन जाएगा, मुझे पता है 2 स्टेप का तो क्वेश्चन ही हो गया। नो बोले क्वेश्चन देखो, एबीसी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। एबीसी समान लाभ लेने की शर्त पर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि ए पूंजी 2 वर्ष, यदि ए पूंजी 2 वर्ष, बी 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष मतलब 2 सही 1/2, बी 2.5 वर्ष तथा सी 1.5 वर्ष तक पूंजी लगाता हो, को वे किस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं? तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं? चलो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मिटा नहीं रहा हूं ताकि आप समझ में आए। 2 साल, फिर है 2.5 साल और फिर कितना है 3 साल, 1.5 साल। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 3/2। अब आप ध्यान रखो, मैंने आपको कहा था 1 के बटे में करते, तो इसको करेंगे तो 1/2 और ये पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा इधर देखो जरा, 5/2 को क्या पता उसमें आया क्या, 5/2 को 1 के बटे में करोगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 का आ जाएगा नीचे। इसको लिखोगे अनुपात में 2/5 और इसको लिखोगे अनुपात में 2/3। यही तो इसको क्वेश्चन में चेंज होगा, देखो वो तो सीधा सीधा आ गया था। लघुत्तम कितना आएगा 5 5 3 15, 15 दूनी 30 आएगा, क्योंकि 30 इससे भी कट जाएगा, 30 इससे भी कट जाएगा और 30 इससे भी कट जाएगा। काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, इधर पे आ जाएगा 12 और इधर पे आ जाएगा 20। 15 12 20 नोट करते हैं, 15 12 20। क्लियर? तो ये था साझेदारी का भाग 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। पार्ट 3 भी हम लाएंगे साझेदारी का, उसके बाद हम बढ़ चलेंगे वितरण या आयु संबंधी सवाल। कोटि कोटि धन्यवाद।